consumes 28 liters of diesel for moving through a distance of 448 किलोमीटर। एक लाइन रीड करके हमारे पास दो क्वांटिटीज आ रही हैं, एक तो आ रहा है डीजल और दूसरा आ रहा है डिस्टेंस। जिससे रिलेटेड भी नंबर्स दिए होंगे वही हमारी क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। पहला लिखी हूं मैं डीजल और दूसरा लिख रहे हैं डिस्टेंस। यूनिट्स अपने आप यूज कर सकते हैं, डीजल लीटर्स में है और डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक है। क्या बोल रहा है 28 लीटर ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर। 28 लीटर डीजल लग रहा है 448 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच दैट मींस डिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, से लिख लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं। विल इट कवर इन 64 लीटर्स ऑफ डीजल। डीजल कितना हो गया 64, ठीक है। देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन रीड करना है, जिससे रिलेटेड नंबर्स दिए हैं वो दो क्वांटिटीज है। दो क्वांटिटीज हम लिखते जाएंगे तो कोई ना कोई अननोन होगा, रीड करके पता चल जाएगा। अब देखते हैं, एक्स हमेशा डाउनवर्ड होता है, ये याद रखना है, ठीक है। वी हैव डीजल एंड डिस्टेंस। डीजल पहले 28 था, अब 64 हो गया, तो क्या हो गया है मोर डीजल। कोई एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसके दोनों ब्लॉक फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले डीजल 28 था, अब 64 है, ज्यादा डीजल हो गया, ये ज्यादा पेट्रोल होगा। अगर हमारी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल है, ज्यादा डीजल है, तो डिस्टेंस हम ज्यादा कवर कर सकते हैं। तो मोर डीजल मोर डिस्टेंस, ठीक है। ये भी मोर है, ये भी मोर है, दोनों सेम होते हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो केस बन रहा है डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। एरो मेथड में क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट वेरिएशन होती है तो दोनों एरो सेम रखते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट में दोनों डाउनवर्ड्स लगेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका याद रखना है, ये एरो हेड होता है, ये हमेशा न्यूमरेटर होता है, तो इसे लिखेंगे x अपॉन 448 इक्वल्स 64 अपॉन 28। याद रहेगा, ये जो है ये एरो हेड है, ये हमेशा ऊपर आएगा। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, जिसको जैसी इजी लगती है सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या करा, ट्रांसपोज करते हुए डिवाइड में है तो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 8। 4 से करती हूँ, 4 7 टाइम्स, 4 1 टाइम 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। 7 से हो रहा है 7 1 टाइम, 7 1 टाइम, कितने मैंने 4 42, 7 6 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई 64 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब कैलकुलेट करते हैं, 16 इंटू 4 इज 64, 6 कैरी, 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। 96 में 6 ऐड करेंगे, 6 and 6 12, 9 1 10, 1024। ये x की वैल्यू आई है। क्या फाइंड कर रहे थे, डिस्टेंस, तो यूनिट आ जाएगी साथ में किलोमीटर, ठीक है। ये प्रोसीजर फॉलो करना है हर बार। सबसे पहले दो क्वांटिटीज बनानी है, क्वांटिटीज फिल करनी है, एरोज मार्क करने हैं, फिर देखना है कौन सी वेरिएशन, ठीक है।